हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 की चैप्टर है जिसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 11.2 का हमने जो पहला प्रॉब्लम था वो प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। हम दूसरे प्रॉब्लम से यहाँ सॉल्व करने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर दिया गया है जिसका ऑप्शन हमें टिक करने का है। जैसा कि पहले उसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45। तो हमें पहले तो इसके लिए सिंप्लीफाई करना रहता है। देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका, 2 का 2 लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है, tan 30 दिखाया जा रहा है। तो tan 30 की वैल्यू देखिए 1/√3 होती है, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 होल स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के थ्रू वैल्यूज़ लिख लिए हैं। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए इसको 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाई √3 का √3 हमने किया है, 1 + 1, 1 + 1 1/2 होता है, बाई 1 हमने इस तरह रखा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का 2/√3 इंटू 1/2 होगा। दिस टू गेट कैंसर, हमारा लास्ट आंसर 1/√3 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने सिंप्लीफाई करने पर इसको 1/√3 आया है। जैसा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने प्रीवियस में किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लाया है जिसमें आप देख सकते हैं 1/√3 की वैल्यू यहाँ बताई जा रही है, tan 30 = 1/√3। तो हमें ऑप्शन में tan 30 भी दिया गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हमें आंसर 1/√3 आया है। तो हमने tan 30 की जगह ऑप्शन राइट किया है, तो हमारा आंसर आ चुका है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45, जिसमें हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका जो आंसर है वो बताओ बोला जा रहा है। तो आप देखिए पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, 1 का 1 लिख रहा हूँ, माइनस tan² 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1/1 + 1 होल स्क्वायर = 2 होता है, 1 - 1 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर होता है 0। तो आप देखिए डायरेक्ट हमें आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है 0, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन 0 पर ही टिक कर दीजिए, तो हमें फर्दर आंसर आ चुका है, तो 0 है। अब यहाँ देख सकते हैं 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30। तो आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। तो अब इनको फर्दर डिवाइड करने पर 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट गेट कैंसिल होता है, 1 - 1/3 इसका आंसर होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, अब इसको करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विथ 3 से करेंगे हम। तो देखिए 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1/3, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 2/√3 इंटू 3/2, दिस टू गेट कैंसिल, हमारा आंसर 3/√3 आता है। हमने जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, उसी तरह हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर √3 इंटू √3 लिखा तो हमें √3 होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, √3 ही होगा, 3 ही बनेगा। तो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, दिस √3 गेट कैंसिल, हमारा आंसर सिर्फ बचता है क्या, √3। तो आप देख सकते हैं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ला रहा हूँ, तो √3 देखिए आप, tan 60 की जगह √3 बताया जा रहा है, तो ऑप्शन में tan 60 दिया जा रहा है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन सी पर टिक कर देंगे जिसमें tan 60 आया है। इसकी वास्ते आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं जिसमें बताया जा रहा है इवैल्यूएट sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60। इवैल्यूएट क्यों कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 60 + 30, व्हाट कैन यू कंक्लूड। हमें कहा जा रहा है दोनों आंसर अगर सेम आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है सिंप्लीफाई करने पर, इवैल्यूएट कर आप बताइए क्या ये आंसर और ये आंसर में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है। आप आखिरी में आंसर आए के बाद क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखिए मैं पहले ये करना चाह रहा हूँ, sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू, जब ऐसा कोई साइन बीच में कुछ डॉट भी दिया गया तो मल्टीप्लिकेशन की साइन आती है, कुछ भी नहीं दिया गया तो भी मल्टीप्लिकेशन ही लेना है। √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस
साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3/2 इंटू √3/2, √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/2 होल स्क्वायर। देखिए a/b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a²/b²। तो देखिए √3 होल स्क्वायर करूँगा तो मैं स्क्वायर रूट गेट कैंसिल होकर 3 बचेगा, 2 स्क्वायर करूँगा तो 4 बचेगा। उसी तरह 1 स्क्वायर करूँगा तो 1 होगा और 2 स्क्वायर करूँगा तो 4 होगा। तो अब मैं अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो एक बार लिखकर दोनों न्यूमरेटर को प्लस करूँगा। तो बनेगा क्या, 3 + 1 = 4/4, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, तो मेरा फाइनल आंसर 1 आएगा। तो उसी तरह ये तो मुझे आंसर 1 आया। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा, देखिए साइन 60 + 30 मुझे बताया जा रहा। तो आप देखिए दोनों को प्लस कीजिए, साइन 60 + 30 की वैल्यू 90 होती है। अगर मैं साइन 90 की वैल्यू करूँगा तो मुझे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों 1 है। तो हमने ये सिंप्लीफाई किया है, कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं हमें। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें बताया जा रहा है इट इज़ ए राइट टू से cos 60 + 30 = cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30। क्या ये नंबर इस नंबर के बराबर है, पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं पहले cos LHS पहचानता हूँ। LHS में क्या कहा जा रहा है, देखिए LHS = cos ऑफ 60 + 30 कहा जा रहा है। इन दोनों को टोटल कर लीजिए, 60 + 30 को। cos ऑफ 60 + 30 क्या होता है, 90 होता है। cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए मुझे LHS 0 आया। तो RHS देखिए, RHS = cos 60 cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, एंड cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, एंड sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 1 ज़ा √3 बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 1 ज़ा √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, √3/4 माइनस √3/4 गेट कैंसिल = 1 - 1 = 0। तो देखिए LHS 0 आया है, RHS 0 आया है। LHS = RHS, इट इज़ राइट टू से, यस इट इज़ राइट टू से। तो देखिए हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया जा रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने यह ट्रायंगल उतार लिया है PQR, और जिसमें कहा जा रहा है राइट एंगल इज एट Q। राइट एंगल जो रहता है ये परपेंडिकुलर रहता है Q की तरफ है, ये भी कहा जा रहा है। और PQ = 6 सेंटीमीटर यहाँ दिया जा रहा है। PQ ये जो लेंथ है PQ = 6 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ एक एंगल भी फॉर्म किया है। तो हमें पहचानना ये क्या कहा जा रहा है। और ये RPQ ये जो बीच का नंबर होता है P, इसकी वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। P का एंगल क्या है, 60 डिग्रीज है, बताया जा रहा है। तो हमें पहचानना कौन सी वैल्यू है, हमें ये एंगल पहचानना है QR, लेंथ ऑफ QR एंड PR। हमें इसकी लेंथ पहचानने को कहा जा रहा है। तो आप देखिए 6 सेंटीमीटर मुझे इधर मिल गया है। तो ये देखिए मेरा ऑपोजिट साइड है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, एंड ये मेरा एडजेसेंट है। जब मुझे इसकी एंगल मालूम है या दो साइड नहीं मालूम है, तो मैंने cos 60 की वैल्यू ली है। देखिए मैं OAOHHA, मुझे पहचानना ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट दिया हुआ है। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट मैं tan थीटा से भी ले सकता हूँ। तो देखिए tan 60 = ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड मुझे पहचानना है। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। √3 = ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 ऑपोजिट साइड मुझे डायरेक्ट आ गया 6 इंटू √3। ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में बनता है। तो ऑपोजिट = 6 √3। RQ की लेंथ मुझे मिल गई है। अब PR की लेंथ पहचानना है। PR की लेंथ पहचानने के लिए मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं इस तरफ एंगल फॉर्म कर रहा हूँ। इस तरफ एंगल फॉर्म कर भी मैं पहचान सकता हूँ। मैं इस तरफ एंगल फॉर्म कर भी कर सकता हूँ, ना तो डायरेक्ट यहाँ tan 60 की जगह sin 60 भी लगा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हाइपोथेसिस की वैल्यू दी है। साइन भी लगा सकता हूँ, कॉस भी लगा कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर sin 60 की वैल्यू ली है। sin 60 = ऑपोजिट साइड बाई हाइपोथेसिस। ऑपोजिट वैल्यू मैंने अभी पहचाना है। sin 60 की वैल्यू √3/2 है। √3/2 = ऑपोजिट की वैल्यू 6 √3 है,
हाइपोथेसिस मुझे पहचानना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, हाइपोथेसिस इंटू √3 इज इक्वल टू 6 टू द 12 इंटू √3, दिस √3 गेट कैंसल, हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मुझे ऑपोजिट और हाइपोथेसिस मुझे पहचानने को कहा गया था पी आर की एंड आर क्यू की लेंथ। तो जैसा कि मैंने ऑपोजिट की लेंथ 6√3, हाइपोथेसिस की लेंथ 12, हमने दोनों को पहचान लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया जा रहा है इन ए ट्रायंगल XYZ राइट एंगल इज एट वाई। ये जो राइट एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर बनता है, ये राइट एंगल 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म होता है, जिस जो कि वाई की साइड बन रहा है, और जिसमें बताया जा रहा है YZ, ये जो YZ है X है, एंड XZ जो है 2X है। डिटरमाइन दी एंगल पहचाना है X और Z का, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल पहचानने को हमें कहा जा रहा है। तो मैंने यहाँ से एंगल लिया है, तो मेरा ये देखिए ऑपोजिट साइड है, ये हाइपोथेसिस साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। मुझे एंगल पहचानना है, मैं कौन सा भी एंगल ले रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट साइड बाई हाइपोथेसिस साइड। ऑपोजिट साइड मुझे दी गई है, हाइपोथेसिस दी गई है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट क्या है, एक्स है, एंड हाइपोथेसिस क्या है 2x, दिस एक्स गेट कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आप देख सकते हैं 1/2 साइन थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कब आता है, साइन में, साइन 30 डिग्रीज पर 1/2 आता है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं साइन 30 डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस साइन एंड दिस साइन गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मुझे डायरेक्ट ये आंसर, ये एंगल कितने डिग्रीज का है मालूम होगा, 30 डिग्रीज का एंगल है मुझे मालूम होगा। अब आपको ये एंगल पहचानना है, तो आप ये मेथड से जा सकते हैं, या ना तो एक रूल है मैथ्स का कि ये जो एंगल होता है तीनों साइड मिलाकर 180 डिग्रीज के होते हैं। सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होते हैं। तो आप देखिए ये एंगल राइट एंगल है तो 90 है, ये है 30 है, और z का नहीं मालूम है। तो देखिए 30 + 90 + z की साइड कितना एंगल है नहीं मालूम है, इज इक्वल टू कितने के बराबर होते हैं, 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। अब मैं z को इधर रखकर बाकी पूरों को उधर भेज रहा हूँ, z इज इक्वल टू 180 - 90 - 30, z इज इक्वल टू 180 - 120, z इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो हमें z का एंगल भी मिल गया, ये 60 डिग्रीज का एंगल है, और ये x जो है 30 डिग्रीज का है। एंगल YXZ इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल YZX इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हमें ये दो भी एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद सेवन्थ क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया जा रहा है इट इज़ राइट टू से साइन A + B इज इक्वल टू साइन A + B। क्या ये कहना सही है कि साइन A + B इज इक्वल टू साइन A + साइन B सही हो सकता है? तो आप पहले एज्यूम कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम यानी सोचने को कहा जाता है। एज्यूम कर रहे हैं आप, A इज इक्वल टू, आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ मैं 30 डिग्रीज ले रहा हूँ, एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्रीज ले रहा हूँ। A इज इक्वल टू 30 ले रहा हूँ, B इज इक्वल टू 60 ले रहा हूँ। आप यहाँ 0 लेकर यहाँ 30 भी लेकर कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं LHS फॉर्म कर रहा हूँ। LHS के लिए क्या है, मुझे साइन A + B है। तो देखिए मैंने A की वैल्यू 30 ली है, B की वैल्यू 60 ली है। तो देख सकते हैं आप साइन 30 + 60, इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो बनेगा साइन 90। साइन 90 की आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरह LHS मुझे 1 आया। तो RHS देखिए आप, RHS के लिए मैंने क्या किया, साइन A + साइन B है। साइन A की वैल्यू देखिए, साइन A की जगह मैंने 30 लिया है, B की जगह 60 लिया है, साइन A साइन B। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। √3/2 का √3। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको एक तरफ लिखकर दोनों न्यूमिनेटर को प्लस कर सकता हूँ, 1 + √3। तो देख सकते हैं आप मुझे RHS साइड ये आ रही है एंड LHS साइड ये आ रही है। तो देखिए LHS साइड डज नॉट इक्वल टू RHS साइड। सो हमारा ये आंसर कहना गलत है, साइन A + B इज नॉट इक्वल टू साइन A + साइन B।